तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है जिसका आप सभी को वर्षों से इंतजार था। चलिए तो आज शुरू करने वाले हैं। कितनी पोस्ट है, कब से जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट होने वाली है। चलिए तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम पे देता रहूँगा और जो भी नई वैकेंसी या फिर जो नया अपडेट होगा उसका भी दे दूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। हाँ तो चलिए, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जो नोटिफिकेशन था वो तो आ चुका है। अब चलिए तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 400 रुपये फीस करनी है, ठीक है, फॉर्म फीस है। और एसटी और जो आपकी फ़ीमेल है नो भी सबको मतलब 400 रुपये करनी है, ठीक है। और अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सिर्फ आपके ये बताया गया है कि हाँ भाई कुछ दिनों में आपका जो फॉर्म है ये चालू होने वाले हैं। यहाँ पे जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई के फॉर्म जो हैं आपके आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, 18 से लेकर 23 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं और बाकी जो एसटी ओबीसी हैं इनको छूट मिलती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जिसने अभी तक ओटीआर में फॉर्म नहीं भरा है ना, तो प्लीज़ ओटीआर में फॉर्म भर दीजिएगा, उससे आप सभी को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th लेवल का जो है आपका कांस्टेबल के लिए है और बाकी ग्रेजुएशन तो आप सभी को पता है एसआई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये थी थोड़ी मोटी मोटी बातें, और मैं आप बता देता हूँ आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा ही आपको जो है वो करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, हाइट वगैरह का 168 चाहिए और जनरल ओबीसी एससी के लिए, ठीक है। और बाकी एसटी के लिए 160 चाहिए और बाकी जो लड़कियाँ हैं मतलब फीमेल हैं इनको 152 सेंटीमीटर चाहिए इन तीनों को, ठीक है। और ये एसटी को इतनी चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल वगैरह का आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो प्लीज़ यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैसे तो। और यहाँ पे देखो ये आपका सिलेबस है, 1.5 मिनट 150 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग शायद इस बार नहीं होएगी, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होएगी, तो अभी इस बार पेपर होगा तो उससे आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका हिंदी का, जीके का और मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह का आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो पहले इसमें रिटर्न रहेगा और फिर फिजिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट। अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस में कितनी जो है आपकी पोस्ट निकली है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए देखो ये जो है ये एक पेपर की कटिंग है जो मैंने थोड़ी सी काट पीट के यहाँ पे रख रखी है। सॉरी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही है जो आपके जो पेपर में मतलब कि जो अखबार में छपा था ना, वही मैंने यहाँ पे काट के लगा रखा है और इससे भी थोड़ा डिटेल में, थोड़ा साफ तरीके में यहाँ पे छप रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वही आपकी पोस्ट निकली है। चलिए तो यहाँ पे जो है ये कांस्टेबल जो है आपके पीएसी के लिए है, लगभग 9,837 पद निकले हैं। कांस्टेबल स्पेशल फोर्स के लिए आपके 1341 पोस्ट निकली हैं। महिला बटालियन के लिए 2282 निकली हैं। और यहाँ पे सिविल पुलिस के लिए मतलब कि जो चौकी वगैरह पे रहती हैं तो उनके लिए 3245 मतलब कि 3245 पोस्ट निकली हैं। और जो सीमा सशस्त्र वाले हैं इनके लिए 2444 पोस्ट निकली हैं। और जो घुड़सवार हैं 7171 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। लगभग ये 12th पास के लिए है और 19,020 है, इसमें ज़्यादा बढ़ने की ज़्यादा संभावना बताई जा रही है अभी। तो देख लीजिएगा जब तक आपकी वैकेंसी आएगी। अभी देखो यूपी जो है एसआई की आई है, ठीक है, यूपी एसआई की आई है और इसके चलते ही यहाँ पे आपकी उसकी भी आ सकती है, यूपी कांस्टेबल की भी जल्द ही आने वाली, क्योंकि अभी यूपी एसआई की आई है, ठीक है। जो ओटीआर से पता चलता है, क्योंकि जब ओटीआर आता है तो उसके आसपास ही आपकी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पे अप्रैल बता रखा था उस टाइम का है, पर अब आपका जो अगस्त है इसमें भी आ सकती है। अब जो कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और ये आपका सिलेबस है जो मैंने आपको बता रखा था, ये थोड़ा डिटेल में है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो रीजनिंग में है ये शब्दावली है और बाकी जो है आपकी ये मैथमेटिक्स है, ये मैथ तो आप सभी को पता ही होगा, वही है जो बेसिक मैथ होता है सब में। और हिंदी में है और आपका जो है यहाँ पे हिस्ट्री जो जीके वगैरह है, ये इतिहास, संविधान और भूगोल से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यूपी के थोड़े विशेषज्ञ हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो दिवस है यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बता रखा है कि जीके जो क्वेश्चन आएंगे आपके 48 होंगे,
48 क्वेश्चन रहेंगे जो 76 मार्क्स देंगे आपको जो, और हिंदी के जो रहेंगे 37 रहेंगे जो आपको 74 मार्क्स देंगे, और जो आपकी बोले तो मटेरियल एबिलिटी है, मतलब रीजनिंग वगैरह, सॉरी मैथ से है तो आपका 48 नंबर होंगे जो 76 नंबर देंगे, और जो रीजनिंग है ये आपको 37, लगभग ये आपके 300 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स रहेंगे, वो अपने आप कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप सभी को अपनी प्रिपरेशन कर देनी है। ठीक है, और जिसने भी अभी तक शुरू नहीं किया हो तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि आपका जो आरआरबी ग्रुप डी में लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म भरे थे ना, उन बच्चों के जो फॉर्म पेपर है वो होने वाले हैं ग्रुप डी वालों के। ठीक है, तो ग्रुप डी वालों के भी पेपर जल्द ही, अगले से शायद 1.5 महीना ही बचा है, और फिर इसके बाद जो एसएससी जीडी की भी नई वैकेंसी आ रही है, तो उसमें भी यही सिलेबस है, इसमें भी यही सिलेबस है, और यूपी पुलिस में भी यही सिलेबस है। ठीक है, और जिसने अभी तक वो जो अभी नई एसएससी जीडी की मैंने वीडियो डाली वो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने। और एसएससी एमटीएस वाले भी आप तैयार हो जाइएगा, जिसने एसएससी एमटीएस वगैरह के लिए दिया था उनका भी पेपर आने वाला है, तो प्लीज़ जो मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ वो देखा करो आपके जीके जीएस के लिए। मैं थोड़े इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ और कम डालता हूँ। ठीक है, तो जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वही डालता हूँ, तो प्लीज़ आप देख लिया करो। और अगर इससे भी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट को अपने मतलब जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है जैसे कि जो यूपी एसआई का है, और यहाँ पे एमपी पुलिस की भी नई वैकेंसी आने वाली, तो जो एमपी वाले भाई हैं तो वो भी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। बेशक उनमें थोड़े पद जो हैं 8,8500 हैं, मतलब कि 8,500 हैं, तो बस कम है, लेकिन अब जो है तो भाई उनकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितने मिल रहे हैं उसमें खुश रहो, क्या करें, अब शायद अगली बार थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एमपी पुलिस में लगभग इतना ही आता है। वैसे एमपी पुलिस थोड़ी वैसी मतलब एमपी जो सरकार है वो थोड़ी, और मैं जैसे आपको बता दूं कि जो आपका जो आरपीएफ है ना, आरपीएफ कांस्टेबल की भी नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप सभी को प्लीज़ मेरे हिसाब से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सेम ही सिलेबस होता है, बस उसमें थोड़े जीके और जो आपका मैथ रीजनिंग है इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखो आरपीएफ कांस्टेबल की भी नई वैकेंसी आने वाली है, जिसके ऊपर मैं आप सभी को जल्द ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जल्द ही वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। और यदि कोई भी नोटिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, वो आपके लिए है, और मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो 12th पास वाले बच्चों के लिए होता है, 12th से लेकर 10वीं, और जो ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले होते हैं मैं उनके लिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे 12th और 10th वाले ही हैं जिनके ज़्यादा अंदर कंपटीशन होता है, जाके बाकी ग्रेजुएशन के अंदर इतना कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि भाई उनका अलग ही लेवल होता है, उनको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं लाता हूँ। जो 10th और सिंपल 10th वाले, सिंपल 12th वाले हैं ना, बिना किसी आईटी, ना किसी डिग्री, और ना किसी की मतलब कि सिर्फ 10th और 12th, इनके लिए ही जो वैकेंसी आती है मैं वही बनाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी कम वीडियो डालता हूँ। बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं जो भाई भर देता हूँ मैं सब कुछ, जो इसमें सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ, इसलिए मैंने ट्रेडमैन की वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसमें आप सभी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या और कब से तैयारी करनी है आप सभी को, तो प्लीज़ आप तैयारी कर दीजिएगा, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लगती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ शेयर भी कर देना। ठीक है, और इसके कोई पैसे नहीं लगते तो प्लीज़ कर देना। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।